हकीकत यह है कि 400-500 साल की अंग्रेजों की गुलामी के कारण दुनिया में यह पहला नियम है कि अगर किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उस समाज के जो हीरो हैं, जो समाज के पुरुषार्थी लोग हैं, जहां से वो इंस्पायर होता है, उन सब के प्रति उसके अंदर एक नफरत और एक हीन भावना, एक कुंठा और इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स भर दो। यही हुआ हमारे साथ। मैकाले कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद नहीं था, मैकाले डिफेंस सेक्रेटरी था। उसको डिफेंस के अंदाज में यहां भेजा गया कि यहां की शिक्षा व्यवस्था को देखना है। इसलिए जब उसने रिपोर्ट दी 1835 में, साफ साफ वहां की पार्लियामेंट में कहा उसने कि अगर भारत पे लंबे समय तक आपको राज करना है तो ये जो सबसे ताकतवर संस्था है जिसे गुरुकुल कहते हैं, जब तक इसे नहीं तोड़ेंगे अंग्रेज लंबा राज नहीं कर सकते। और पहला नियम आया भारत में आने के बाद कि जो भी अंग्रेजी जानेगा, जो भी अंग्रेजी पढ़ेगा, उसे बाबू की नौकरी मिलेगी। तो हम लोगों ने दिन रात सुबह शाम अंग्रेजी पैदा करना। वो खुद कहता है, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहता है कि भारत के सनातनी हिंदू समाज को शरीर से, कपड़ों से भारतीय बनाए रखना है, इसके जहन में अंग्रेजों की गुलामी रखनी है। आपके यहां कॉन्वेंट स्कूल खुला, बदकिस्मती देखिए कि जिस वक्त भारत का विभाजन हुआ उस वक्त भी 80% भारत के अंदर गुरुकुल थे। लेकिन हम अपनी पहचान के ऊपर इतने शर्माने लगे कि हमें जब तक कॉन्वेंट में जाके दाखला नहीं मिलेगा तब तक हम बड़े आदमी नहीं बनेंगे। और आपने अपने बच्चे के साथ जो अनर्थ किया है, जो उसके साथ पाप किया है, आपने उस बच्चे को आदर्श तो सनातन के दिए कि तुम्हारा अध्यापक तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा पूजनीय है। उस अध्यापक के मन में उसके प्रति वो भावना है। लेकिन आपने जब सेंट फिडेलिस स्कूल भेजा, सेंट जेवियर स्कूल भेजा, तो आपने ये पूछा नहीं ये सेंट जेवियर था कौन? उस भोले भाले 5-6 साल के बच्चे के मन में जरा सोचिए। माताजी ने सुबह बढ़िया सा टिफिन लगा दिया, रात भर उसे ट्विंकल ट्विंकल स्टार रटा दी, मैथिली शरण गुप्त की कविता नहीं सुनाई कभी, और वो बच्चा बेचारा स्कूल जा रहा है। वो स्कूल में भी कह रहा है मदर, फादर। 5 साल का बच्चा कंफ्यूज है, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा वाला है? उसे घर वाले कह रहे हैं ये तेरे पिताजी हैं, वो कह रहे वो भी तो है। अब वो बेचारा समझ नहीं पा रहा। जो स्कूल में है वो 8 घंटे तक उसको घुट्टी पिला रही है। वो घर आने के बाद इस मदर को मानता है क्या है, नाश्ता बनाने वाला काम है उसको बस। उसके जहन में ये कंफ्यूजन है कि अगर ये मेरी मां है जिसका मुझे आदर करना चाहिए, तो जो स्कूल में है वो भी तो मदर है यार। वो कंफ्यूज हो गया। और घर वाले पिताजी को फुर्सत नहीं, बाहर वाले पिताजी को फुर्सत ही फुर्सत है। वो गले में इसके कैसे क्रॉस लटकाया जाए इसके जत्न में लगा हुआ है। लिहाजा मेरी श्रद्धांजलि आपके इस क्षेत्र के क्रांतिकारी वीर तात्या मामा को यही हो सकती है कि आज से सब जितने भी दुनिया भर में, देश भर में खासतौर से आदिवासी लोग हैं, उनको एक ही बात बतानी है कि तुम्हारी मां ने जिसे बताया है वो तुम्हारा फादर है। फिर ये सफेद चादर वाला फादर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, उसको बाहर निकालिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए। ऐसे वीर हमारे यहां इस धरती पे बहुत पैदा हुए। ये होलकर की धरती है। मैं जब उनके बारे में पढ़ता हूं, छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ता हूं, तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने राज्य चलाया, राज्य का काम किया जो करना था। उसमें कौन लोग रहते थे, कैसे लोग रहते थे, किस मत के रहते थे, वहां तक वो राज था। लेकिन उनका पूरा जीवन अगर आप देखें तो कहां ये इलाका और कहां बनारस, बनारस के मंदिरों तक को ठीक कराने गई।
शिवाजी ने बनारस में जाके घाट तक बनाए। आप इस बात को समझिए कि हमारे यहां राजा का कंसेप्ट सिर्फ फाइलों पे साइन करना नहीं होता था। इसलिए शायद आप मेरी बात को जरा ज्यादा दूसरे तरीके से ले सकते हैं। मैं ये मानता हूं कम से कम 70 साल के बाद राजा तो ऐसा मिला जो मंदिर की नींव भी रख रहा है, जो संविधान में अनुच्छेद भी कर रहा है, जो सरकार भी चला रहा है, जो देश के विदेश नीति को भी चला रहा है, लेकिन उसे अपनी संस्कृति, अपने सरोकारों से 1 मिनट और 1 सेकंड के लिए भी ना शर्म है, ना किसी से उसे किसी किस्म का प्रमाण पत्र लेना है। मैं और आप बहुत छोटी सी चीज है। हमको कितने लोग जानते हैं, और जानते हैं तो क्या है, इस देश का प्रधानमंत्री शपथ ले ले। 95 की घटना है, भारत का प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया था। पुर्तगाल में वहां के गुजरातियों ने एक मंदिर बनाया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इस मंदिर का इनॉग्रेशन कर दीजिए। उन्होंने कहा ना, मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश का प्रधानमंत्री हूं, ये नहीं करूंगा। कौन कहता है कि बदलाव नहीं है? 1995 में भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाके एक मंदिर का रिबन नहीं काटता था। 2014 का प्रधानमंत्री मंदिर में लमलेट लेटा हुआ है। उसे केदारनाथ जाने से पहले शाहिद भाई से परमिशन नहीं लेनी। पशुपतिनाथ मंदिर में 6 घंटे पूजा करने के लिए नहीं पूछना कि एहसान भाई नाराज हो जाएंगे। उसने कहा तुम कल होते हो, अभी हो जाओ। जिसमें ताकत होती है, एक ताकत होती है हथियार की, एक ताकत होती है अंदर की आत्मशक्ति की। आपकी आत्मशक्ति जाग गई है। दुनिया इसलिए नहीं परेशान कि मोदी नाम की कोई चीज आ गई है। दुनिया इससे कतई परेशान नहीं है। इसलिए अभी हाल में जिन लोगों ने अमेरिका के अंदर पहली आतंकी घटना की, उस घटना के 20 साल पूरे हो गए। उस 20 साल पे जहां पूरी दुनिया में यह होना चाहिए था डिसमेंटलिंग ऑफ इस्लाम, वहां डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदू, ग्लोबल हिंदू का प्रचार किया गया। इसलिए नहीं परेशान है वो। फिर बता रहा हूं, वो बहुत दूर की सोचने वाले लोग हैं। वो जो आज कहते हैं 50 साल बाद उनका पता चलता है कि ये क्यों कहा था। इसलिए परेशान हैं कि जो लोग यादव थे, ठाकुर थे, बनिए थे, ब्राह्मण थे, जिन लोगों को पेट्रोल पे, जिन लोगों ने दिल्ली की राज्य सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिया कि प्याज के भाव बढ़ गए थे, ये वही समाज है। दुनिया इसलिए परेशान है कि समाज मोदी हो गया है। समाज कुछ सुनना नहीं चाहता, अपनी कमियों को दूर करने में लगा है। और जैसे जैसे आपकी कमियां दूर होंगी, 2019 कई सौ सालों तक पैदा होगा। इसलिए सिर्फ लोग मुझसे पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक ही काम करें। जहां भी खड़े हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी जीवन को चलाने का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। अगर आप यह समझते हैं कि बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करनी है, बहुत पैसे वाली नौकरी प्राप्त करनी है, अमेरिका जाके करनी है, लंदन जाके करनी है, तब भी नौकरी के माध्यम से पैसा ही कमाया जा सकता है। नौकरी के माध्यम से राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता।